आपने बेनेट को ही क्यों लगा कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा? I basically thought यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? यहाँ का कोडिंग कल्चर का क्या है? मतलब एक्सपोजर मिल जाता है, वर्कशॉप्स होती हैं, यहाँ के इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के रिलेटेड क्या आपका है कि यहाँ पे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, फिर ऐसे ये 1.3 करोड़ का इन्होंने दिखा रखा है। बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी आते हैं। यहाँ पे फैकल्टी का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता? फैकल्टीज एग्जैक्टली है कैसी? तो यहाँ पे कोई स्टार्टअप कल्चर है, मतलब कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्टार्टअप, तो स्कॉलरशिप का क्या रहता है भाई? बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उनको। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर तो रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने बेनेट के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे और बहुत जगह आपने सर्च करा होगा, गूगल, उसकी वेबसाइट, हर जगह आपने छान मार लिया होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं क्लियर गाइडेंस मिल पाई होगी। तो डोंट वरी, आज मैं आ गई हूँ बेनेट, और उस बेनेट में आने के बाद मुझे 2 स्टूडेंट मिले, उनसे हम जानेंगे बेनेट का रियल ट्रुथ क्या है। ये दोनों ही बेनेट के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं दोनों ही, तो उनसे हम बेनेट के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन लेंगे जो कि बिल्कुल जेन्युइन होगा, दोनों ही जेन्युइन रिव्यूज़ देंगे। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट बच रहा हो तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले उनके ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hi guys, my name is Aryan and I'm from BTech first year. Hi, I'm Shivangi and I'm from BTech first year. ओके, तो सबसे पहले आर्यन, आपने बेनेट को क्यों चूज़ किया? मतलब कि आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे और भी अदर कॉलेजेस हैं, तो आपने बेनेट को ही क्यों लगा कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा? I basically thought it is related to Times Group and it is very much linked to industrial links and it has like various amount of industrial links. मतलब Yeah. कॉर्पोरेट एक्सपोजर अच्छा। Exactly, और यहाँ का सिलेबस भी इंडस्ट्रियल लिंक्स के हिसाब से, मतलब जो इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है, हर साल अपडेट होता रहता है। आपको क्यों लगा? मेरे को तो यार देखो, मेरी फ्रेंड थी ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, और उसका 1 साल हो चुका था और उससे मैंने रिव्यूज़ लिए थे, तो उसको लगा था कि हाँ भाई सही है कॉलेज, मतलब कॉलेज लाइफ भी अच्छी है, फेस्ट भी होते हैं, पढ़ाई भी सही हो जाती है, प्लेसमेंट भी ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, घर के पास भी है तो। अच्छा, तो आपने अपनी फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, तो यहाँ पर आने के बाद आपको ने जो सोचा था वो सब हो रहा है आपके साथ? जो सोचा था कि आपका सिलेबस ये होगा, ये पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप बीटेक से हो तो कोडिंग कल्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सब हो रहा है या फिर अभी आपका कैसा है इसके लिए? मतलब मोस्टली जो मैंने सोचा था वो तो हुआ ही है। अच्छा हाँ। अच्छा आर्यन, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो जब सर्च करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं कि आप ऐसे एडमिशन ले सकते हो, ऐसे एडमिशन ले सकते हो, तो आप एक बार बता दीजिए एग्जैक्टली एडमिशन प्रोसेस रहता क्या है और आपकी यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए किसने आपकी हेल्प करी थी? बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली अगर आपको बीटेक में लेना है, क्योंकि मैं बीटेक से हूँ, सो या मैं उसी का बता सकता हूँ, तो आप बीटेक में या तो बोर्ड्स के थ्रू ले सकते हो या तो डायरेक्ट जेई के थ्रू ले सकते हो, और बोर्ड्स के थ्रू अगर आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हो तो स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिल जाती है। एंड मैं तो जेई के थ्रू आया था एंड स्कॉलरशिप मुझे बोर्ड्स के थ्रू मिल गई थी। दैट्स गुड। तो देखो गाइज, अब क्या होता है ना, एडमिशन के टाइम पे आप हर जगह सर्च करोगे, इतने सारे रिव्यूज़ अवेलेबल होते हैं और आपको नहीं समझ में आता किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो डोंट वरी, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मैं यहाँ पे 3-4 साल से रह रही हूँ, मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे मैसेज करो, किसी से भी रिलेटेड क्वेरी होगी, स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेरी हो, एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी हो, सिलेबस से रिलेटेड क्वेरी हो, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारा मतलब जेन्युइन रिव्यू दे दूंगी। और कूपन कोड का सिस्टम चलता है, तो आप मुझे मैसेज करो, जितने % ऑफ होगा मैं आपका देखकर करा दूंगी। और दूसरा, जब यहाँ पर एडमिशन लेते हैं ना, तो उस टाइम पे जब आप फॉर्म फिल करोगे, कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स स्टूडेंट कर देते हैं जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम हो जाती है एडमिशन के टाइम पे, तो आप को वो मिस्टेक्स अवॉइड करना है, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए गलत फॉर्म फिल कर दिया या फिर कुछ कर दिया, तो आपका आगे एडमिशन के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ऑफर लेटर बेसिकली जनरेट नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरीज रह जाता है, ऑफर लेटर ही जनरेट नहीं रहता है। तो वन मोर थिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करते हो सारे वैलिड होना चाहिए। वैलिड होने चाहिए, और जब फॉर्म फिलिंग करते हो ना, तो उसमें बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करो, क्योंकि आपको वो मतलब मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आगे ऑफर लेटर आपका जनरेट नहीं हो पाएगा, तो ये मैं पहले ही बता रही हूँ, तो आपको ये चीज़ पे फोकस रहना है। तो शिवांगी, आप मुझे ये बताइए, आप बीटेक कर रही हैं, तो यहाँ का कोडिंग कल्चर का क्या है? मतलब
एक्सपोजर मिल जाता है, वर्कशॉप्स होती हैं, क्या रहता है? कोडिंग कल्चर तो यहाँ का अच्छा है, जितना मैंने सुना भी है और जितना मैंने देखा भी है। हैकाथॉन्स भी होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, टेक फेस्ट वगैरह सब होता रहता है। तो हाँ, मुझे मतलब इतना ज़्यादा मैंने अभी देखा नहीं है, एक्सप्लोर नहीं किया है, पर हाँ जितना मैंने देखा है उस हिसाब से। बहुत सारे टेक क्लब्स भी हैं। अच्छा, टेक क्लब्स या लाइक कोड शेफ हो गया एंड हैकाचीनो भी है एक। या तो मतलब आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। या उसके अलावा यहाँ के इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के रिलेटेड क्या आपका है कि यहाँ पे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, फिर ऐसे ये 1.3 करोड़ का इन्होंने दिखा रखा है? एक क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मतलब बिगर कंपनीज के थ्रू क्लब्स है, जैसे AWS हो गया या फिर गूगल के क्लब्स हो गए, एंड उनके अगर टेक टीम में अगर आप जुड़ जाते हो तो डायरेक्ट तुम्हें बड़ा एक्सपोजर मिल सकता है, तो देयर इज नो डाउट ऑन इट। ओके, तो शिवांगी, तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो बेसिकली इवेंट का देख के ही आते हैं। मैंने खैर सुना भी है कि काफ़ी इवेंट्स होते हैं, बट एक बार मैं चाहती हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट ही मुझे बता दें एग्जैक्टली इवेंट होते भी हैं या नहीं। देखो, मैं बताऊँ ऑनेस्टली, तो मैं इसी वजह से आई थी। मेरा मेजर रीज़न यहाँ आने का यही था कि हाँ फेस्ट होंगे, इवेंट्स होंगे, एंजॉयमेंट होगा। तो बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी आते हैं और मतलब फुल एंजॉय। यूफोरिया तो मतलब बेस्ट था। कोई नहीं गाइज, नेक्स्ट टाइम यूफोरिया पे भी वीडियो लाऊंगी मैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अब आप यहाँ पे फैकल्टी का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता? फैकल्टीज एग्जैक्टली है कैसी? मतलब ऐसा तो नहीं है किसी ऐसे ही फैकल्टी को उठा लिया हो, अच्छा पढ़ाती हैं या नहीं? नहीं, फैकल्टीज तो सही पढ़ाती हैं, बस पढ़ने वाले पे डिपेंड है। और दूसरा, अगर किसी को लाइक पर्सनल काउंसलर्स वगैरह चाहिए, वो भी होते हैं। अच्छा, या मतलब मेंटोरशिप। हाँ, मेंटोर्स होते हैं। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे कोई स्टार्टअप कल्चर है? मतलब कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्टार्टअप। बेनोवेट इज वन ऑफ द इवेंट्स जिसमें स्टार्टअप आइडियाज तुम लाके प्रेजेंट कर सकते हो और तुम्हें फंडिंग मिल सकती है। नाइस, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होता, बैनेट में ये है। अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल्स, आप हॉस्टल में रहती हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल्स और मेस का क्या है? मतलब हॉस्टल में क्या फी रहता है और यहाँ पर इनका मेस का कैसा है, कि अच्छा मिलता है या फिर कैसा? हॉस्टल की देखो फीस है 170 के आसपास पर ईयर, और हॉस्टल्स मैं बोलूँगी कंपैरेटिवली बाकी कॉलेजेस से जो मैंने देखे हैं बहुत अच्छे हैं, ये डिसेंट है। अच्छा, ओके। तो आर्यन, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या है बैनेट का, बीटेक का? बेसिकली आप बीटेक कर रहे हो, तो यहाँ का बीटेक का फी क्या रहता है? 16 lakhs है टोटल 4 years का, एंड बाकी हर साल अपडेट होता रहता है। ओके, हाँ, ये चीज़ मैंने भी सुनी थी, बहुत सारे स्टूडेंट थे कि अपडेट होता रहता है। हॉस्टल के भी अपडेट होते हैं। हाँ, 7% शायद बढ़ता है हर साल। अच्छा। तो स्कॉलरशिप का क्या रहता है भाई? बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनको स्कॉलरशिप मिल पाएगी या नहीं? 70% अगर आपके बोर्ड्स में, तो 10% अराउंड मिल सकती है, एंड अगर 80% अबव है तो आपके 30% मिल सकती है, एंड 90% के अबव है तो 50%। ओके, नाइस। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे कुछ होता है कि जिससे स्टूडेंट्स की स्किल्स बूस्ट अप हो पाए? या अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या स्पोर्टिकॉन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट फॉर स्पोर्ट्स ओनली, एंड या बहुत लाइक अच्छा कल्चर है। फैशन सोसाइटी है, पनाश है, डांस है, ट्रेडिशनल भी है और वो भी है, वेस्टर्न भी है, सब कुछ है, बहुत सारे क्लब्स हैं। ओके, मतलब इंसान यहाँ पर आकर अपना स्किल्स बूस्ट कर सकता है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे वो ग्रोथ कर सकता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ के प्लेसमेंट से रिलेटेड क्या है भाई? बहुत, अब कोई आएगा स्टूडेंट तो बीटेक करने आ रहा है, तो भाई प्लेसमेंट तो वो देखेगा ही। देखो, कंपनीज तो आती है, कंपनीज को ला तो पाते ही हैं, एंड काफ़ी अच्छे अमाउंट में आती हैं। ऐसा भी नहीं कि बल्क में लेके जा रही है, वैसा भी सीन नहीं है, बट इट्स जस्ट स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर वो क्रैक कर पाती है राउंड्स तो या एवरेज कितना निकल जाता है? एवरेज 11 LP है। नाइस, तो एवरेज ही देखो बेसिकली गाइस, अगर आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो सबसे पहले उसका हाईएस्ट नहीं एवरेज चेक करो, क्योंकि एवरेज ही हर स्टूडेंट का लगता है। हाईएस्ट तो 1-2 का लगेगा, एक ही का लगेगा बेसिकली, 1-2 का भी नहीं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे दोनों ही, यहाँ का कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो आपको लगता है ये ठीक है यहाँ पे, ये गलत है? कुछ प्रोज तो देखो, इवेंट्स ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और लाइक हॉस्टल भी डिसेंट है। और आपको क्या लगता है कि मतलब आप, कोई मेरा वीडियो देख रहा है, आपकी वीडियो देख के यहाँ पर आ रहा है, उसके लिए कुछ गाइड करना चाहोगे कि आप बीटेक करने आ रहे हो, कोडिंग करने आ रहे हो, तो एटलीस्ट ये से सब सीख कर जाओ? मेरे को लगता है प्लेसमेंट्स में डिसेंट ही है अगर देखा जाए, क्योंकि इफ़ यू बिल्ड अप स्किल्स इन कोडिंग तो लग ही जाएगी बेसिकली। एंड दूसरा, यहाँ पर जितने भी टेक कल्चर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है प्रैक्टिकल स्किल्स देने में। तो या मेरे हिसाब से तो
एंड कॉन्स में अगर देखा जाए तो मेस एंड अच्छा, रैगिंग? रैगिंग तो बिल्कुल नहीं है, Ragging रैगिंग तो बिल्कुल नहीं है। फ्रेशर्स ही अपने फ्रेशर्स की रैगिंग लेते रहते सीनियर्स बन के, पता ही नहीं लगता। पता नहीं लगता। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे बेसिकली जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपको देख के यहाँ पर आ रहे हैं, तो अगर आप कोडिंग करने आ रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि ये सब सीख कर आए पहले से, या फिर यहाँ पर आकर आप वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं? बेटर इज तुम थोड़ा सा पहले से सीखे हो, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है एंड वो हर कॉलेज में होता है, तो थोड़ा सा पहले से सीख के आओ। एंड क्या कहते हैं, जैसे ही बोर्ड्स तुम्हारे ख़त्म हो, बस यही है कि यहाँ पर एकदम आओगे तो फिर जिस हिसाब से सिलेबस बढ़ेगा तुम उस हिसाब से अगर कोप अप कर सकते हो तो देख लो, वरना मुश्किल होता है यूजुअली। तो गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू आर्यन, थैंक यू शिवांगी। एंड अगर आपको और भी कोई डाउट बच रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बेझिझक मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी के लिए, बाय बाय।